Assalamualaikum student, hopefully you will be fine. Today we are going to discuss exercise 3.3 chapter number 3, that is variation. So in previous lecture we have solved complete exercise 3.2. So let's start exercise 3.3 question number 1. Question number 1 is if y varies jointly has x and z and y is equal to 33, when x is equal to 9 and z is equal to 12, find y when x is equal to 16 and z is equal to 22. स्टूडेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझिए. अब जो प्रीवियस एक्सरसाइज 3.2 थी उसमें हमने डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन को देखा था. उसमें क्या था कि हमारे पास दो वैल्यूज थी. एक को हम दूसरी वैल्यूज के अगेंस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शन कह रहे थे और इनवर्सली भी कह रहे थे. बट यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे तीन वेरिएबल आ गए. वहां पे दो वेरिएबल थे, यहाँ पे तीन वेरिएबल है एक्सरसाइज में. इसमें एक्स वाई जी तीन वेरिएबल आ गए हैं. सो इसमें क्या करना है, इसे इस वेरिएशन को कहते हैं जॉइंटली वेरिएशन, जिसमें एक जो वेरिएबल है वो दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता है. लेट्स सपोज अगर x वेरिएबल, यहाँ पे y वेरिएबल है, ये x और z दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है. सो अगर इन दो की वैल्यूज होगी देन आप एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे. सो ये समझना था. स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. सो अब यहां पे देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट हमने समझनी है. इफ y varies jointly has x and z, इस मीन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो हमें बता दिया जाता कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट सिंपली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो हम इसे जस्ट लिखेंगे y डायरेक्टली x एंड z. सो ये लिख लिया. अब प्रोपोर्शन का साइन हमने खत्म करना है, रिमूव करना है. सो हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू x इंटू z. सो हमने प्रोपोर्शन का साइन हटा दिया, इस इक्वल टू का साइन प्लेस किया और साथ में कांस्टेंट आ गया. ठीक है. सो अब क्या करना है, एंड y इज इक्वल टू 33. अब हमें बता दिया गया है कि y की वैल्यू 33 है when x is equal to 9 and z is equal to 12. so it's mean अगर ये वैल्यूज हम इन तीनों वेरिएबल्स की अगर वैल्यू हमें गिवन है, इससे हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. सो k की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करते हैं. इन गिवन the value of y variable is equal to 33, x is equal to 9 and z is equal to 12. Now put these value in equation number 1. इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए. अब इसमें पुट करते हैं वैल्यूज को. y की वैल्यू है 33. सो 33 इज इक्वल टू k हैज इट इज कांस्टेंट. x की वैल्यू है 9 इंटू z की वैल्यू है 12. सो ये आ जाएगा 33 हैज इट इज इक्वल टू k 9 मल्टीप्लाई बाय 12. यहां पे ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन्हें इस साइड पे डिवाइड कीजिए. सो ये आ जाएगा 9 इंटू 12 इज इक्वल टू k. इस साइड पे रह गया. सो अब देखें, और k इज इक्वल टू 33 है यहां पे. अब कैंसिल आउट कर लें इजीली. 3 को 3 से कैंसिल करें 9 और 3 को 11 से कैंसिल करें तो 33 आ जाएगा. सो और कैंसिलेशन यहां पे नहीं हो सकती. हम लिख लेंगे 11 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12 विच इज इक्वल टू 36. सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है k की. अब k की वैल्यू आ गई. अब इजीली हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे. सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का देखें. फाइंड y की वैल्यू फाइंड करें when x is equal to 16 and z is equal to 22.
So put values of x is equal to 16, z is equal to 22 एंड जो हमने k की वैल्यू फाइंड आउट की है एंड वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 36 इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में हमने ये वैल्यूज पुट कर देनी है, जो k की वैल्यू भी फाइंड आउट की है वो भी हमने पुट करनी है। सो क्या आ जाएगा, y हैज इट इज इक्वल टू k की वैल्यू है 11 डिवाइडेड बाय 6 सॉरी 36, ये आ गया मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू है 16 इनटू z की वैल्यू है 22। अब यहां पे सिंपली कैंसिलेशन करें। सो 36 को 2 से कैंसिल करें तो आ जाएगा 18 और 16 को कैंसिल करें तो आ जाएगा 8। अगेन 2 को कैंसिल करें, 8 को कैंसिल करें 2 से तो आ जाएगा 4, 19 18 को करें तो आ जाएगा 9। सो y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 9। सो ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करें y इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया 40, 4 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 9। सो y की वैल्यू आ जाएगी 44 को मल्टीप्लाई करें 22 से, सो ये आ जाएगा 8 8, सो ये आ जाएगा 968। सो 968 डिवाइडेड बाय 9। सो ये आ गई y की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी थी। सो सिंपली फर्स्ट हमने मेथड इसमें ये किया कि यहाँ पे हमने चेक किया कि ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। उसके बाद हमने प्रोपोर्शन का साइन चेंज करके k कांस्टेंट लगा दिया। देन हमने जो वैल्यू हमें गिवन थी वो हमने पुट की और हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमें बता दिया गया था कि y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें k की वैल्यू लेके आना जरूरी थी, बिकॉज हमें यहाँ पे ये कांस्टेंट की वैल्यू भी पुट करनी है, दो वेरिएबल की पुट करनी है, तभी हम k y की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। सो हमने ये तीन वैल्यूज पुट कर दी और हमने इजीली y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, दैट इज 968 डिवाइडेड बाय 9। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, इफ f varies as g and cube of h and f is equal to 200 when g is equal to 5 and h is equal to 4। f की वैल्यू होगी 200 अगर g की वैल्यू 5 और h की वैल्यू 4 पुट की जाए। फाइंड f की वैल्यू फाइंड करनी है when g is equal to 3 and h is equal to 6। सो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो ये स्टूडेंट यहाँ पे समझिएगा इस स्टेटमेंट को कि यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में बता दिया गया इफ f varies has g and cube of h, इट्स मीन h का हम क्यूब लेंगे, क्यूब मीन पावर 3 लेंगे, ये समझिएगा। और क्वेश्चन बिल्कुल हैज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। So according to statement, f proportion to g and cube of h mean h whole cube। So ये आ गया f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल g h क्यूब आ गया। अब हमने प्रोपोर्शन का साइन रिमूव करना है। सो इसे हम लिख सकते हैं f is equal to kgh क्यूब। सो ये इसे आप लेट कर लें इक्वेशन नंबर 1। अब सिंपली जो वैल्यूज हमें गिवन है वो हमने पुट करनी है। सो इन गिवन the values of f is equal to 200, g is equal to 5 and h is equal to 4।
put these values in equation number 1. So गिवन में हमें ये वैल्यूज दी हुई हैं, अब जस्ट हमने इन वैल्यूज को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में. सो ये आ जाएगा f की वैल्यू हमें गिवन है 200. सो पुट करें 200 इज इक्वल टू k की वैल्यू हमें नहीं पता, g की वैल्यू है 5 इंटू h की वैल्यू है 4 होल क्यूब. h की वैल्यू 4 है, सो होल क्यूब आ जाएगा. सो इसे हम लिख लेंगे 200, ये मल्टीप्लाई हो रही है इस साइड पे दोनों वैल्यूज, इन्हें इस साइड पे लें तो ये डिवाइड हो जाएगी. ये आ जाएगा 5 इंटू 4 का क्यूब अगर लें तो आ जाएगा 64 इज इक्वल टू के. सो यहां पे कैंसिल आउट करें इन्हें, 5 को कैंसिल करें 200 से तो आ जाएगा 40, देन 2 से कैंसिल करें 64 से तो आ जाएगा 32, और 40 को कैंसिल करें तो आ जाएगा 20. सो k की वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 32. अगेन ये कैंसिल हो सकता है, तो 4 से कैंसिल करें 4 5 20, और 4 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 32. सो k की वैल्यू आ गई है 5 डिवाइडेड बाई 8. अब हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, बट हमने सेकंड पार्ट में देखना है कि फाइंड f व्हेन g इज इक्वल टू 3 एंड h इज इक्वल टू 6. अब हमने f की वैल्यू फाइंड आउट करके लेके आनी है. सो f की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे. पुट द वैल्यूज ऑफ k इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 8. k की वैल्यू, g की वैल्यू हमें गिवन है 3 और h की वैल्यू है 6 in equation number 1. then we get f is equal to, then k की वैल्यू हमें गिवन है, हमने फाइंड आउट कर ली है 5 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई g की वैल्यू हमें गिवन है 3 इंटू h की वैल्यू है 6, और 6 का आ जाएगा क्यूब. सो f is equal to 5 divided by 8 multiply by 3 into 6 का यहाँ पे क्यूब लें, 6 का क्यूब लें तो आ जाएगा 216. सो आप कैंसिल करें, 8 को कैंसिल करें 216 से तो ये आ जाएगा 27. सो f is equal to 5 multiply by 3 multiply by 27. f is equal to 27 into 3 81. 81 multiply by 5. So 81 multiply by 5, 5 into 1 5 into 4, so 405. ये वैल्यू आ गई है हमारे पास, वो f की वैल्यू 405. सो सिंपली क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझनी थी. जस्ट हमने यहाँ पे क्यूब प्लेस करना था h के ऊपर. सो क्यूब h के ऊपर प्लेस किया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, हमने प्रोपोर्शन को कैंसिल किया और कांस्टेंट प्लेस कर दिया यहाँ पे. जस्ट वैल्यू हमें गिवन थी, पुट की, k की वैल्यू लिया गया. उसके बाद हमने जो वैल्यूज पुट की, वैल्यू हमें गिवन थी दो वेरिएबल्स की, g और h की, और k की वैल्यू हमने फाइंड आउट ऑलरेडी कर रखी थी. f में हमने पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में. सो हमने इजीली f की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया. स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 देखें. सपोज a is jointly proportional to b and c if a is equal to 4 when b is equal to 8 and c is equal to 9. ये हमें फर्स्ट कंडीशन गिवन है. then what is a when b is equal to 2 and c is equal to 18. इट्स मीन हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को.
सो यहाँ पे देखें A is jointly proportional to B and C, so we can write it A proportional to B and C, or we can write it A is equal to KBC. इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए. सो हमें गिवन है A की वैल्यू 4, सो डायरेक्ट मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ. पुट द वैल्यूज of A is equal to 4, B is equal to 8 and C is equal to 9 in equation number 1. Then we get equation number 1 में पुट करें A की वैल्यू 4 is equal to K as it is, B की वैल्यू है 8 into C की वैल्यू 9. So 4 as it is, यहाँ पे दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन्हें लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ये आ जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे. 8 into 9 इज इक्वल टू K. सो 4 को कैंसिल करें, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8. सो 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो K की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 18. सो अब K की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है. सेकेंड पार्ट देखें. Then what is A? A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है when B is equal to 2 and C is equal to 18. So second part में now put the values of K जो हमने फाइंड आउट की is equal to 1 divided by 18, B is equal to 2 and C is equal to 18 in equation number 1. Then we get A as it is रहना है is equal to K की वैल्यू है 1 divided by 18 मल्टीप्लाई बाय B की वैल्यू है 2 into C की वैल्यू है 18. सो यहाँ पे सिंपली 18 से कैंसिल आउट हो जाएगा. सो A की वैल्यू आ जाएगी A is equal to 1 into 2. सो A की वैल्यू आ गई है 2. A की वैल्यू फाइनली हमने फाइंड आउट कर ली है. बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई कॉम्प्लिकेशन इस क्वेश्चन में नहीं थी. अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है इफ P varies jointly has Q and R squared. यहाँ पे देखें P इट्स मीन प्रोपोर्शनल है Q के, बट यहाँ पे R के नहीं है, R स्क्वायर्ड है. यहाँ पे स्क्वायर होगा R का, वो प्लेस करना है. एंड P is equal to 225 when Q is equal to 4 and R is equal to 3. Find P when Q is equal to 6 and R is equal to 8. सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. So firstly, according to statement, P proportional to Q and R square, or we can write it P is equal to K Q R square. इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए. सो पुट वैल्यूज जो हमें गिवन वैल्यूज हैं वो पुट करें. वैल्यूज ऑफ P is equal to 225, Q is equal to 4 and R is equal to 3 in equation number 1. So ये आ जाएगा P 225 is equal to K as it is. Q की वैल्यू है 4 into R की वैल्यू है 3. सो इसका स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा. सो अब 225 as it is equal to K. अब 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का होल स्क्वायर जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा. ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर लें तो आ जाएगा 9 इज इक्वल टू K. सो 225 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9 K इज इक्वल टू K, और K इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 36. सो अब हम कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे कैंसिलेशन करें तो 36 को कैंसिल करें 3 से तो आ जाएगा हमारे पास 12, और 3 से कैंसिल करें 225 को तो रिजल्ट आ जाएगा 75.
सो k की वैल्यू आ जाएगी 75 डिवाइडेड बाय 12। अगेन ये कैंसिल हो सकते हैं, 3 से अगेन कैंसिल करें, 3 4 जा 12 और 3 को मल्टीप्लाई करें 75 से 25 से तो आ जाएगा 75। सो फाइनली k की वैल्यू आ गई है 25 डिवाइडेड बाय 4। सो k की वैल्यू आ गई 25 डिवाइडेड बाय 4। अब हम सेकंड जो कंडीशन है उसको सॉल्व आउट करेंगे, p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो सिंपली पुट values of k is equal to 25 divided by 4, q की given है is equal to 6 and r is equal to 8 in equation number 1, then we get p as it is equal to k की वैल्यू है 25 divided by 4 मल्टीप्लाई बाय q की वैल्यू है 6 इंटू r की वैल्यू है 8 का स्क्वायर। So P is equal to 25 divided by 4 multiply by 6, 8 का स्क्वायर ले तो आ जाएगा 64। So कैंसिल करें यहाँ पे 4 को कैंसिल आउट करें, 4 को कैंसिल आउट करें 64 से तो आ जाएगा 16। सो मल्टीप्लाई कर लें सिंपल, P is equal to 25 multiply by 6 multiply by 16, 2400। सो ये हमने P की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। सो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व आउट हो गया। अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ a varies jointly has b cubed and c, इट्स मीन b का क्यूब होगा, c has it is रन है, and a is equal to 36 when b is equal to 4 and c is equal to 6, then find a when b is equal to 2 and c is equal to 14। सिंपल क्वेश्चन है। सो सॉल्व आउट करते हैं इसे। फर्स्टली गिवन स्टेटमेंट जो है उससे पता चल रहा है कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b क्यूब c के, और वी कैन राइट इट a इज इक्वल टू के बी क्यूब c। सो इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए। सो पुट करें जो वैल्यूज गिवन है, values in equation number 1, then we get a में वैल्यू पुट करें जो गिवन है, a की वैल्यू गिवन है 36 इज इक्वल टू k हैज इट इज रहना है, b की वैल्यू है 4 सो 4 का क्यूब इंटू c की वैल्यू है 6 हैज इट इज रहनी है। डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब लें तो आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू k। सो 6 को कैंसिल आउट करें, 6 को 36 से तो आ जाएगा 6 और अगेन 6 को कैंसिल करें 64 से, सो आ जाएगा 3 2 जा 6 एंड 64 को कैंसिल करें तो आ जाएगा 32। सो k की वैल्यू आ जाएगी, k इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 32। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर बी जो है वो अटेम्प्ट करना है, जो हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ के की जो हमने फाइंड आउट की है 3 डिवाइडेड बाय 32 और एक बी की वैल्यू हमें गिवन है 2 एंड सी इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। सो a हैज इट इज रहना है, k की वैल्यू आ गई 3 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू है 2 सो 2 का क्यूब आ जाएगा इनटू c की वैल्यू 14 हैज इट इज रहने दें। सो a इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय
32 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब लें तो आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 14 एज इट इज। अब कैंसिलेशन करें यहाँ पे 8 1 जा 8, 8 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 32। सो अब 4 को कैंसिल करें, 4 2 2 जा 4 और 7 2 जा 14। सो a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3 इंटू 7 21 डिवाइडेड बाई 2। सो a की वैल्यू आ गई है 21 डिवाइडेड बाई 2। सो रिजल्ट आ गया हमारे पास, a की वैल्यू आ गई है। अब अटेम्प्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इजी एंड सिंपल क्वेश्चन है। इफ z varies jointly has x and y and z is equal to 12 when x is equal to 2 and y is equal to 4, find the constant of variation। मीन हमने जस्ट k की वैल्यू फाइंड आउट करके लेके आनी है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सो स्टेटमेंट में गिवन है कि z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x y के, x और y वेरिएबल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो हम इसे लिख सकते हैं z इज इक्वल टू के एक्स वाई, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए। आप पुट करें जो हमें वैल्यूज गिवन है। सो हमें जो गिवन वैल्यूज हैं वो ये हैं तीन, और इनको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेना है और इजीली आप वैल्यू कांस्टेंट की दैट इज के उसकी फाइंड आउट कर पाएंगे। वैल्यूज पुट करें। सो z की वैल्यू है 12 इज इक्वल टू k हैज इट इज, x की वैल्यू है 2 एंड y की वैल्यू है 4। सो ये दोनों नंबर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएंगे। सो ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 इज इक्वल टू k। सो कैंसिल आउट करें, 2 4 को कैंसिल करें 3 से तो आ जाएगा 12 और वी कैन राइट इट k की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 2। सो ये था क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ y varies jointly has x square and z and when y is equal to 6 when x is equal to 4 and z is equal to 9, write y as a function of x and z and determine the value of y when x is equal to -8 and z is equal to 12। सेम क्वेश्चन है, जस्ट स्टेटमेंट यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंज है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखें y varies jointly has x square and z, so we can write it y is equal to x square into z, sorry directly proportional है, so we can write it y is equal to k x square z, इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए। so now put the given values in equation number 1। given values आप यहाँ पे साथ में राइट डाउन कीजिए, मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट करने जा रहा हूँ। सो y की वैल्यू हमें गिवन है 6 इज इक्वल टू x की वैल्यू भी गिवन है, k हैज इट इज रहने दें, x की वैल्यू है 4 सो 4 का स्क्वायर, z की वैल्यू है 9। सो ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, इस लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएंगी। सो वी कैन राइट इट 6 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर लिया जाए तो आ जाएगा 16 इंटू 9 इज इक्वल टू k। आप कैंसिल आउट करें यहां से। सो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, देन 2 1 जा 2, 8 जा 16। सो ये हमारे पास आ जाएगी k की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24।
सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है k की, k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 24। अब सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का देखें। राइट y हैज अ फंक्शन ऑफ x एंड z एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 24 जो हमने फाइंड आउट की है, एंड x इज इक्वल टू -8 गिवन है, and z is equal to 12 in equation number 1, then we get y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 1 डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू है -8, सो -8 का स्क्वायर आ जाएगा, एंड z की वैल्यू है 12, सो y is equal to 1 डिवाइड बाय 24 हैज इट इज, -8 का स्क्वायर लें तो आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 12 हैज इट इज। अब 12 को कैंसिल आउट करें 24 से तो आ जाएगा 2, देन 2 को कैंसिल करें 64 से तो आ जाएगा 32, सो y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 32। सो ये हमारे पास आ गई है y की वैल्यू। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सो बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। जस्ट फर्स्टली हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, प्रोपोर्शन हमें डायरेक्ट गिवन था, किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, और हमने इसीलिए वैल्यू y की फाइंड आउट कर ली है, दैट इज 32। अब स्टार्ट कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। इफ p varies has q and r square and inversely has s and t square, मीन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों हैं। सो उन्हें हमने फर्स्टली कंबाइन करना है। p is equal to 40 when q is equal to 8, r is equal to 5, s is equal to 3, t is equal to 2. Find p in term of q, r, s, t. Also find the value of p when q is equal to -2, r is equal to 4, s is equal to 3 and t is equal to -1. So simply start करते हैं इस क्वेश्चन को। So यहाँ भी याद रखें, if p varies has q and r square, it's mean p यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है q और r square के। So इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए, एंड इनवर्सली हैज s and t square, so इट्स मीन p इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल इट्स मीन इनवर्स होगी वैल्यू, ठीक है। सो हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय s and t square, सो इसे आप कह लें इक्वेशन नंबर 2। सो अब क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए सो नाउ combine equation number 1 and 2। equation number 1 और equation number 2 को कंबाइन कर लें तो आ जाएगा p डायरेक्टली q r स्क्वायर डिवाइडेड बाय s t स्क्वायर। सो ये आ गया। अब हम इसे लिख सकते हैं p इज इक्वल टू k q r स्क्वायर डिवाइडेड बाय s t स्क्वायर। सो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई है, जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पाएंगे। सो अब देखें, जो हमें वैल्यूज गिवन है फर्स्ट स्टेटमेंट में, उससे हम k की वैल्यू फर्स्टली फाइंड आउट करेंगे। सो वैल्यूज ये पुट करें, गिवन वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ k। सो पुट करें, p की वैल्यू हमें गिवन है 40 इज इक्वल टू k हैज इट इज रहना है, k हैज इट इज रहेगा q r स्क्वायर। सो q की वैल्यू है 8, सॉरी मल्टीप्लाई बाय q की वैल्यू है 8, r की वैल्यू है हमारे पास 5, सो 5 का आ जाएगा स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय s की वैल्यू भी गिवन है 3 इंटू t का स्क्वायर है, सो 2 गिवन है, सो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। सो 40 इज इक्वल टू k इंटू 8 इंटू 5 का स्क्वायर लें 25 डिवाइडेड बाय 3 हैज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर लें तो आ जाएगा 4। सो अब कैंसिलेशन करें, यहाँ पे 4 को कैंसिल करो 8 से तो आ जाएगा 2। सो यहाँ पे 3
डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये दोनों वैल्यू जो है 2 एंड 25 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएंगे। ये आ जाएगा 2 इंटू 25 इज इक्वल टू के। सो अब अगेन कैंसलेशन करें, यहाँ पे 2 को कैंसिल करें 40 से तो आ जाएगा 20, देन 5 से कैंसिल करें, 5 4 20 और 5 5 25। सो k की वैल्यू आ जाएगी, k इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास आ गई है k की वैल्यू। अब हमने इस वैल्यू को यूज करके सेकंड स्टेटमेंट में p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सिंपली यहीं पे सॉल्व करते हैं। सो अगेन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें जो वैल्यूज हमारे पास हैं, जो हमें गिवन है q r s और t की एंड k की वैल्यू। सो पुट करें इक्वेशन नंबर 3 में, मैं डायरेक्ट पुट करने लगा हूं यहाँ पे। सो p की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, एज इट इज रहने दें। k की वैल्यू के मैंने 12 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय q की वैल्यू है -2 r की वैल्यू है 4, सो 4 का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय s की वैल्यू है 3 और t की वैल्यू -1। s की वैल्यू आ गई 3 और t की वैल्यू -1, सो -1 का स्क्वायर फॉर्मूले में। सो अब देखें यहाँ पे p इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5 इंटू -2 हैज इट इज मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर लें तो आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर लें तो -1 का स्क्वायर, तो 1 के इक्वल ही आना है। सो यहाँ पे 3 है, 3 को कैंसिल आउट करें 12 से तो आ जाएगा 4। सो p की वैल्यू आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय -2 आ जाएगा -8 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1 5 -8 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये आ जाएगा p की वैल्यू 128 डिवाइडेड बाय 5, सो -128 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। p की वैल्यू है -128 डिवाइडेड बाय 5। ये p की वैल्यू है जो हमने फाइंड आउट करनी थी, वो हमने फाइंड आउट इजीली कर ली है। सिंपली फर्स्टली हमने क्या किया, हमें गिवन था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है q और r स्क्वायर के, देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है s और t स्क्वायर के, देन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया, हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिससे हमने वैल्यूज पुट की और k की वैल्यू फाइंड आउट की। देन हमने उन k की वैल्यूज को और जो हमें वैल्यूज गिवन थी सेकंड पार्ट में इस क्वेश्चन के, वो हमने पुट की और इजीली p की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है हमने। सो होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई है। सो आपसे लास्ट में ये रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो नए आने वाले लेक्चर्स हैं उनको अब नोटिफिकेशन आपको इसीलिए मिल सके, आप इसीलिए वॉच आउट कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह निगहबान।